क्वांटाइल्स का काम होता है हमारे डेटा में तीन चेक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन समझाना। एक का नाम है Q1, एक का नाम है Q2 और एक का नाम है Q3। Q1 25% ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। Q2 50% ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है और Q3 75% डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इसका नाम क्वांटाइल्स क्यों है? क्योंकि इसके पीछे क्वार्टर शब्द छुपा हुआ है, 1/4। तो ये क्वार्टर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। 0 से 25%, 25% से 50%, 50 से 75, 75 से 100। एक, दो, तीन, चार, चार क्वार्टर हो गए टोटल। पहला क्वार्टर 0 से 25%, दूसरा क्वार्टर 25 से 50%, तीसरा क्वार्टर 50 से 75% और चौथा क्वार्टर 75 से 100% का होता है। इसलिए इसमें क्वार्टर या क्वांट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब क्वांटाइल्स क्या बताता है उसकी बात करते हैं। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें डेटा का साइज थोड़ा बड़ा चाहिए होगा। हम मैन्युअली लिस्ट बना रहे हैं, उसमें हमने 6 7 8 10 वैल्यूज रख ली हैं। उतने से अब हम क्वांटाइल्स को बहुत ज्यादा बेटर मैनर में नहीं समझ पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, पाइथन के दो कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक लिस्ट को जनरेट करता हूँ। अभी तक मैं लिस्ट को मैन्युअली टाइप कर रहा था, ये वैल्यूज हो गई। तो अब मैं, एक मॉड्यूल है जिसका यूज करता हूँ, रैंडम। आप इसको पहचानते हैं, जानते हैं, भूल गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जान पहचान तो इससे है हमारी, है ना। रैंडम एक मॉड्यूल होता है। अब मैंने एक लिस्ट बनाई जो कि खाली है, इसको भी हम जानते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब मैंने क्या करा, रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड इंट। इस फंक्शन को कॉल करा। ये फंक्शन हमसे पूछता है, बताओ आपको जो वैल्यूज चाहिए वो किस रेंज में वैल्यू चाहिए। मैंने कहा एक काम करो, 50 से लेके 150 की रेंज की वैल्यू हमें एक जनरेट करके दे दो। इसने कहा जी 141। अब जो भी वैल्यू इसने जनरेट करी, उस वैल्यू को मैं इस लिस्ट में अपेंड करा लेता हूँ। एक वैल्यू आ गई लिस्ट में। अब मैं इस काम को दोबारा करूंगा तो फिर से कोई और वैल्यू आ जाएगी। इस बार हो सकता है सेम ही आ जाए। अब दूसरी बार जो वैल्यू आई उसको भी मुझे इस लिस्ट में अपेंड करा लेना है। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि कुछ वैल्यूज बनकर आ जाएं, लगभग 50 वैल्यूज तो बनी जाएं जो इस लिस्ट में स्टोर हो जाएं। तो मुझे इस काम को 50 बार करना होगा। अब एक काम को अगर मैं 50 बार करना चाहता हूं, तो एक तरीका तो यह है कि मैं उस काम को 50 बार लिख लूं, और दूसरा तरीका यह जो आप मुझे बता रहे हैं, लूप लगा लीजिए। तो मैंने लूप लगा लिया, और आई इन रेंज 50 बार का लूप लगा लिया कि 50 बार ये लूप चलेगा। किस काम को 50 बार कराओगे? हमने कहा रैंडम एलिमेंट जनरेट कराएंगे और हर बार वो इसी रेंज में आएगा, 50 से 150। इस 50 का इस 50 से कोई कनेक्शन नहीं है। ये कितनी बार लूप चलेगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस रेंज में एक इंटीजर जनरेट होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए 20 से 150 कर देता हूँ। ठीक है। चलो, अब ये दो नंबर आपके दिमाग में कहाँ से आए? अचानक से आ गए। आप इनको कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इससे जो वैल्यू जनरेट हुई उसको मैं कहाँ रखना चाहता हूँ? एक वैल्यू जनरेट हुई, उस वैल्यू को मैं क्या करूंगा? अपेंड कर दूं। अब इतना कोड चलाने के बाद मेरे पास एक लिस्ट बन गई जिसमें 50 वैल्यूज होंगी। और मुझे भी नहीं पता कि वो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि हर वैल्यू 2150 की रेंज में होगी, उसके बाहर नहीं होगी। ठीक है। अब ये आपकी वैल्यूज बनकर आ, अब मुझे इस लिस्ट के बारे में एक
इनसाइट निकाल कर देनी है, एक छोटी सी रिपोर्ट बनाकर देनी है, जिसमें मुझे ये बताना है कि कितनी वैल्यूज किस अमाउंट से छोटी हैं, कितनी वैल्यूज किस अमाउंट से बड़ी हैं। ऐसी कुछ रिपोर्ट बनाकर मुझे देनी है। अब आंखों से देखकर गिनना तो पॉसिबल नहीं है ना। मैं चाहूं तो यहाँ पर अभी 500 कर दूं, तो अब आंखों से तो आप गिन नहीं पाओगे ना। तो अब आपको स्टैटिस्टिक्स के ही कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैं वेरीफाई कराऊंगा, इसलिए मैंने 50 का साइज रख लिया है, क्योंकि आप मैनुअल गिनती करेंगे तो आपको आसानी होगी गिनना। ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम वही है जो हेडिंग का नाम है क्वांटाइल्स। ये कह रहा लाओ मुझे लिस्ट दे दो और मुझसे वो 3 चेक पॉइंट ले जाओ, Q1, Q2, Q3। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो एक टपल आता है, उसके अंदर 3 वैल्यूज होंगी, Q1 की, Q2 की और Q3 की। आप चाहो तो उसको अनपैक कर लो 3 अलग अलग वेरिएबल में, जिससे कि समझना आसान हो जाए। अब तीनों को मैं प्रिंट कराऊंगा, Q1, Q2, Q3। तो ये आया 49, 82, 111, मोटा मोटा मान लेते हैं। ठीक है। क्या मतलब है सर, पहले ये बताओ। ये है 25% ऑफ डेटा की बाउंड्री। आपका टोटल डेटा कितना है? 50। 50 का 25% कितना हुआ? लगभग 12, अप्रोक्सीमेटली 12। तो ये कह रहा है कि आप अपने लिस्ट में जाओ और आंखों से देख कर आओ 12 वैल्यूज ऐसी हैं जो 49 से छोटी हैं। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, देखो चलते हैं। 12 वैल्यूज 49 से छोटी होंगी, ये रिपोर्ट ये कह रही है। 49 भी हो सकती है, चलो गिन लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ये 14 नहीं है, 142 है। गिनो कितनी हो गई टोटल, गिनना। कितनी निकली? अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 निकली। अप्रोक्सीमेटली यही कह रहा था वो, 12.5, मतलब या तो 11 या 12 या 13। अप्रोक्सीमेटली 12 की वैल्यूज, 12 लगभग वैल्यूज 49 से कम है। तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि लगभग 35-36 वैल्यूज ऐसी हैं जो 49 से बड़ी होंगी। दोबारा सुनो, लगभग 35-36 वैल्यूज ऐसी हैं जो इस अमाउंट से बड़ी होंगी। कौन सा अमाउंट है? 49। अच्छा, अगर मैं इसमें एक स्टेटमेंट और देना चाहूं कि 12, लगभग 12 वैल्यू ऐसी हैं जो 111 से बड़ी हैं, ये बात सही है गलत है? दोबारा सुनेंगे। मैंने बोला लगभग 12 वैल्यूज ऐसी हैं जो 111 से बड़ी हैं, ये सही है गलत है? क्योंकि Q3 की वैल्यू क्या आई है? 111 है। तो 75% वैल्यूज इससे छोटी होंगी। अब जो रिमेनिंग 25% है वो तो इससे बड़ी होंगी फिर। तो अब 12 से 13 वैल्यू गिन लो, इससे बड़ी निकलेंगी। गिनो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 142 है। 10, 11, लगभग, तो एकदम सही बैठ रहा है। सोचो अगर मेरे पास लाखों की संख्या में वैल्यूज हैं और मुझसे कोई
फटाफट पूछ ले, जरा बताना इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका विभाजन वैल्यूज का कैसे कैसे है, कितनी वैल्यूज किस रेंज में होंगी, कितनी वैल्यूज किस रेंज में होंगी। तो फटाफट से मैं क्वांटाइल लगा के इसको बता सकता हूँ। 25% डेटा इतना होगा, 75% इतना होगा, बीच का 50% इतना होगा, समथिंग समथिंग। ये क्या बता रहा है? Q2 किसे कहते हैं? 50%। सर इसको तो मीडियन कहते हैं। हमने कहा हाँ, यही मीडियन है। तो क्वांटाइल में मीडियन भी आता है और साथ में Q1 और Q3 भी आते हैं। सर कैसे निकालते होंगे? हमने कहा कुछ नहीं करते हैं। जब आपने मीडियन निकाल लिया, यानी कि चार एलिमेंट इधर आ गए, मान लो पुराने वाला एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, और ये आपका मीडियन था, और चार एलिमेंट इधर आ गए। ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड है इसका अपना मीडियन निकाल लो, जो राइट साइड है इसका अपना अलग मीडियन निकाल लो। इसका जो मीडियन निकलेगा वो क्या कहलाएगा? Q1। और इस वाले राइट साइड का जो मीडियन निकलेगा वो क्या कहलाएगा? Q3। और जो मीडियन एक्चुअल था वो क्या कहलाएगा? Q। बस इतना होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम अपने डेटा को और ज्यादा बेटर मैनर में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर हमें क्वांटाइल्स का मतलब समझ में आता है। कितनी वैल्यूज कितनी क्या हैं ये हम आसानी से बता सकते हैं। तो जब भी कोई